हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, यदि इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन पक्का रहेगा। इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से अपन को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड पेपर को सॉल्व करना है और संपूर्ण सिलेबस को कवर करना है। पहले संपूर्ण सिलेबस को कवर कीजिए और फिर इसके बाद में सोल्ड पेपर के ऊपर सोल्ड पेपर कितना समय लेते हैं आप, एक सोल्ड पेपर लगाने में समय आपको कितना लगता है, समय का विशेष रूप से ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड पेपर लगाएंगे। ये मध्य प्रदेश संविदाशाला शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये है, जैसे सोल्ड पेपर 2012 का जो पेपर है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2012 का जो पेपर है, किस प्रकार का पेपर आया था। और आज के पेपर में हालांकि इस प्रकार से किसी प्रकार की ये नहीं कही जा सकती कि जितना ये सरल आया था उतना सरल आज के समय में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हालांकि इसको कवर अपन करेंगे क्योंकि इससे एक दो प्रश्न आने की संभावना है। जैसे पहला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सा कारक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा कारक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारक नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है परिवार का व्यवसाय नहीं हो सकता है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षणिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा बालक कहेंगे उसे। क्या? पिछड़ा बालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए किसने? स्पीयरमैन ने ये कहा था। मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जिसके द्वारा नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, यानी सृजन होते हैं, यानी नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। यह किसने कहा था? स्पीयरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आईपीसी का अर्थ है, आईपीसी का अर्थ क्या होता है? इंडियन पेनल कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीसी का अर्थ क्या होता है? इंडियन पेनल कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इंडियन पेनल कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी तोड़ जोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो रटने की स्मरण शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब रटेंगे तभी अपन जहीं का तहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अब्राहम मास्ले कौन थे। अब्राहम मास्ले कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी थे। कौन थे? मानवतावादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? तो लेविन व्यवहारवादी नहीं है, वाटसन व्यवहारवादी है, स्किनर व्यवहारवादी है, पावलोव व्यवहारवादी है, लेकिन लेविन है, लेविन व्यवहारवादी नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निर्देश चिकित्सा किसने विकसित की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ना तो कलर रोजर्स ने की थी, ना स्किनर ने की थी, ना इलेक्स ने की थी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कौन? फ्राइड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को
मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहते हैं? मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा की जरूरत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा की जरूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयोग के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करना चाहता है ताकि वह वातावरण में समाहित हो सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यवहारिक क्षमताओं में वह अपेक्षा स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबल अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सेफलोकॉडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर होता है। किसकी ओर? सिर से पैर की ओर होता है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? प्रसव पूर्व काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने में होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ज्ञान इंद्रिय अवस्था कहते हैं। क्या? ज्ञान इंद्रिय अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रोका इंक ब्लॉट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित की थी? इसका जो राइट आंसर होगा हरमन रोसा ने। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी बोल सकते हैं। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था सिद्धांत? तो हरमन रोसा ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन थे? वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, वह कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत कहलाता है। कौन सा? व्यवहारात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को निर्मित करती है तथा शरीर के समान व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि कहलाती है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है भावात्मक शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों के दिखाए गए प्यार व स्नेह पर। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को दिखाए गए प्यार और स्नेह पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुद्धि के एक एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। किसने? अल्फ्रेड बीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है जो सामाजिक और मित्रवत होते हैं, जो तनाव रहित होते हैं। तो ए और बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से? दोनों ही होते हैं। जो सामाजिक और मित्रवत होते हैं, जो तनाव रहित होते हैं, जो दोनों ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं। समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? तो जिस व्यक्ति को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं उसे सुपरस्टार कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1910 में बनाया गया था। कब? 1910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिसमें वह कद, वजन, त्वचा और रंग का, आँखों व बालों का रंग, पैरों आदि से दूर से अलग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शारीरिक भेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अब यहाँ से हिंदी के प्रारंभ करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कंगाली में आटा गीला लोकयुक्ति का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कष्ट, यानी कष्ट पर कष्ट आना। क्या? कष्ट पर कष्ट आना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसका जो राइट आंसर होगा मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल कौन बनाते हैं? तो भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता, था, दा, धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे छ, त्र, ज्ञ और जा, जे कौन से संयुक्त व्यंजन है। या, रा, ला, वा जे कौन से अंतस्थ व्यंजन है। और जे कौन सा, सा, हा जे कौन से ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें जो क्या पूछा है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो ता, था, दा, धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे देशभक्ति बराबर होता है देश के लिए भक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति में समास कौन सा है? देश के लिए कौन सा के लिए शब्द है? तो कौन सा? तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे में अलंकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भोजन प्लस आलय बराबर क्या होगा? भोजनालय में संधि कौन सी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर आ का मेल कैसे दीर्घ आ से हो रहा, तो क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि।
नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प सहित उत्तर दीजिए। तो जैसे हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात इतनी ही करें, परंपराओं का उन्मूलन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच है तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता शौकीन कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशक बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंश प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्तारी में आते जा रहे हैं। सांस्कृतिक की यांत्रिक शक्तियों की क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण के सूक्ष्म तंत्र हमारा मानसिक बदल रहे हैं। इसमें सम्मोहन की शक्ति का वैश्वीकरण की भांति है। तो इसका ये अब इस पर उत्तर देना है कौन कौन से हैं। जैसे पहला प्रश्न है किसका उन्मूलन हुआ है, किसका अवमूल्यन हुआ है, तो परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं, तो बौद्धिक दास्ता को स्वीकारते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हमारी नई संस्कृति कैसी है, अनुकरण की संस्कृति है, दूसरों का देख देख के सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, तो आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम रह रहे हैं क्या दिग्भ्रमित रह रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्तारी में आते जा रहे हैं, तो छद्म आधुनिकता की गिरफ्तारी में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदलते जा रहे हैं, तो विज्ञापन और प्रसार हमारी मानसिकता बदलते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे समाज में किसका क्षरण हो रहा है, तो समाज में आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। किसका? आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट है जैसे सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या तुम, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय थामे माना जीत उसकी ही रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे छुएं कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान हैं, संदेश जीवन का यही है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इसका जो पहला है जैसे कवि ने किसको सच माना है, तो संघर्ष को सच माना है। कवि ने किसको सच माना है, संघर्ष को सच माना है कि हर परिस्थिति में संघर्ष करना चाहिए। कवि के अनुसार जीत किसकी होती है, प्रण को पाथे मानने वाला, जो प्रण ले लेता है कि मुझे ये कार्य करना मतलब करना है, तो उसकी जीत होती है कवि के अनुसार। नेक्स्ट है जैसे
फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है, फूलों के साथ चलने का तात्पर्य क्या है? सुविधा भोगी जीवन। क्या? सुविधा भोगी जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो सुख और दुख दोनों के प्रतीक कांटे और कलियां प्रतीक हैं। नेक्स्ट है जैसे नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? जैसे व्रंत से झरकर कुसुम, यानी जैसे वृक्ष से झरकर फूल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से नत व्यक्ति भी मृत हो जाता है। किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है? तो चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। किससे? चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। नेक्स्ट है जैसे जीवन का क्या संदेश बताया गया है? तो इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, जय जीवन का संदेश दे रहा है कवि। कवि जीवन का संदेश क्या दे रहा है? तो इंसान को हार नहीं मानने चाहिए। नेक्स्ट है जैसे साकेत एक महाकाव्य है, में किन दो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो साकेत एक महाकाव्य है, तो पूर्ण ब्राह्म और उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या है? तो स्कूली जीवन को बाहर के दैनिक जीवन से जोड़ना। स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना ही भाषा शिक्षण का सरल उपाय माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शुद्ध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, जे वाला उज्ज्वल शुद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अशुभ भाषण का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? किसी विषय पर तत्काल बोलना क्या होता है? अशुभ भाषण कहलाता है। क्या? अशुभ भाषण, किसी विषय पर तत्काल बोलना अशुभ भाषण कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। किसे रखा जाता है? तो रेडियो को रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नदी का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सरिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गागर में सागर भरने का अर्थ है, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या? थोड़े में बहुत कुछ कहना क्या कहलाता है? गागर में सागर भरना कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे व्यवहारिक गणित का भाग है, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? तो संख्याओं का हिसाब लगाना, संख्याओं का हिसाब लगाना। संख्याओं का हिसाब लगाना नहीं होगा, ना बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना नहीं होगा। जोड़, व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? जोड़ और बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जोड़ और बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे दौड़ के मैदान में अभिप्राय है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा क्रम और पाठ्यक्रम, तो ए और बी इसका दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंकगणित शिक्षण का महत्व, अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है? तो पहला ऑप्शन है जैसे घरेलू कार्य हेतु, मजदूर और व्यवसाय हेतु, व्यवसायिक उपयोग हेतु, तो क्या उपयोग? तो सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित को कहा जाता है, तो गणित को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क का विकास कहा जाता है। क्या? मस्तिष्क का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक इसका राइट आंसर कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है, तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो NCERT दिल्ली। कौन सी है? NCERT दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्रव्य सामग्री सम्मिलित है, तो श्रव्य सामग्री किससे सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रामोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य सामग्री किससे संबंधित है? तो ग्रामोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मूल्यांकन का सूचक क्रिया क्या है? मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया, तो चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, तो क्या उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक रूप में है। कौन से? व्यवहारिक रूप इसका राइट आंसर हो जाएगा।